आज ना मैंने एक न्यूज़ देखी कि एक इसरो एक्स रिटायर्ड बेंगलुरु के रहने वाले आदमी ने, जो कि करीब 65 इयर्स का होगा, अपने 60 इयर्स के पत्नी को गला दबोच के मार दिया है। अब मुझे लगा कि क्यों भाई, क्या हो गया? तो उस आदमी को ये डर था कि उसके बाद उसकी वाइफ को कौन देखेगा। मतलब उसने प्रेडिक्ट कर लिया था कि वो पहले मरेगा और उसके बाद उसकी वाइफ का क्या होगा, कौन देखेगा उसको, कौन ख्याल रखेगा, क्योंकि उसकी बेटी अब्रॉड में रहती थी और उसके साथ कुछ रिश्ता नाता नहीं था, तो इसीलिए उसको डर था। अब उसने खुद भी सुसाइड करने की कोशिश की थी, पर वो बच गया। अब जो भी था वो था। तो मुझे ना ये सेम इंसिडेंट एक मेरे ही रिलेटिव के साथ हुआ है, तो करीब करीब सेम, तो वो मुझे याद आ गया। तो वो जो आंटी थी, उनकी दो बेटियां थी। एक बेटी का बहुत अच्छा, जो बड़ी बेटी है, बहुत अच्छे घर में शादी हुई थी, बहुत अमीर वाला उसका हस्बैंड था, अच्छा केयरिंग, मतलब एक परफेक्ट हस्बैंड था। और उसकी जो बेटी थी, दूसरी वाली, छोटी वाली, तो वो ना फिज़िकली एंड मेंटली हैंडीकैप्ड है। अब उसकी पति ना, उस आंटी की पति बहुत ही अ, कम उम्र में गुज़र चुके थे। मतलब जब उनकी बेटियाँ बहुत छोटी थी तभी वो अंकल गुज़र चुके थे। अब वो आंटी ने अकेला उनको पाला पोसा, बेटी का शादी दिया, सब कुछ दिया। अब जो बड़ी बेटी थी, उन्हीं के पास वो फिज़िकली हैंडीकैप्ड बहन और उसकी मम्मी रहती थी। ठीक है, अब सडनली ना उसकी जो बड़ी बेटी, उसका डेथ हो गया। सडनली कार्डियक अरेस्ट से उसकी बड़ी बेटी का डेथ हो गया। तो उसका जो दामाद है, उनको वृद्धाश्रम में छोड़ के आया, दोनों माँ बेटी को, छोटी बेटी और उसके मतलब आंटी को और उसकी बेटी को, छोटी बेटी को उन्होंने आश्रम में छोड़ कर आया। बोला कुछ भी लगेगा तो हम लोग करेंगे, बट देखभाल नहीं कर पाएंगे 24/7। तो आंटी ना हमेशा ये मांगती थी भगवान से कि मेरी बेटी चली जाए, बिकॉज़ वो फिज़िकली फ़िट थी। उनको पता था कि वो कैसे भी करके सस्टेन कर लेगी, बट उनकी बेटी फिज़िकली फ़िट नहीं थी, उनके बाद उनका क्या होगा? तो ये उनको बहुत ज़्यादा ये चीज़ उनको सताती थी। तो वो हमेशा प्रेयर करती रहती थी कि मेरी बेटी चल जाए, मेरी बेटी मर जाए, मेरी बेटी मर जाए। पता नहीं ऑल ऑफ अ सडन क्या हुआ, किसी को नहीं पता, वो आंटी पागल हो गई। ऑल ऑफ अ सडन आंटी पागल पागल हो गई और उनकी बेटी रिकवर करने लगी। तो आई डोंट नो, लाइक ये मुझे सिमिलर लगा थोड़ा बहुत। तो मुझे लगता है कि एटलीस्ट आपको नेचर के साथ नहीं खेलना चाहिए, जैसे नेचर ने आपको बनाया है। यहाँ पे बहुत लोग हैं जो अकेले रहते हैं, जिनको डर लगता है कि मेरा कोई नहीं है, पर सस्टेन कर जाते हैं, जैसे तैसे करके कर जाते हैं। तो दैट इज़ ह्यूमन लाइफ, दैट इज़ नेचर। तो कुछ नहीं कर सकते। तो नेचर के साथ आपको खिलवाड़ नहीं करना चाहिए कि आप मार दो किसी को भी ऐसे चिंता कंसर्न के बेसिस पे। तो